सो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 में। तो यहाँ पे हमको जिन्हो दिखाया जाता है जो कि एक हॉस्पिटल में उठता है और वो ये देख के हैरान हो जाता है कि वो अभी तक जिंदा कैसा है। वो अपने हाथ और अपने पैरों को देखता है जो कि कट गए थे और अब वो ठीक है। ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तभी यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के कुछ बंदे आते हैं जिनका नाम जिनचुल और कांत्यांग आते हैं। फिर ये दोनों जिन्हो को बताते हैं कि तुम यहाँ पर 3 दिनों से बेहोश थे और तुम्हारा लीडर सियोंग का उस डबल डंजन की हादसे की वजह से हाथ कट चुका है और साथ ही साथ में उसकी एक जो साथी थी जीहू, वो डिप्रेशन में जा चुकी है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इस सदमे से वो अभी तक बाहर नहीं आई है। ये सब सुनने के बाद में जिनवू समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था, वो हकीकत में हुआ था। उसके बाद में जिनचुल जिनवू को बताता है कि उस डबल डंजन के बारे में पता लगने के बाद सारे हंटर्स एस रैंक के वहाँ पर गए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई तहखाना नहीं मिला, बल्कि जिनवू बेहोश हालत में मिला, जिसके बाद उन्होंने उसे हॉस्पिटल में एड कर दिया। ये सुन के जिनवू हैरान रह जाता है। उसके बाद में जिनचुल यहाँ उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी पावर्स दोबारा से जागी है, ऐसा तुम्हें कुछ एहसास हुआ है? ये सुनने के बाद जिन्नू सोचता है कि क्या पता उसकी पावर्स दोबारा से रीअवेकन हो गई है और उसको कुछ नई पावर्स मिल चुकी है। तभी जिंगचुल ये पूछ रहा है, लेकिन तभी जिंगचुल का साथी कांगते उसकी पावर्स चेक करता है और उसे उसकी पावर चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी पावर्स अभी भी ई रैंक की है, उस पर कोई भी नई पावर्स नहीं आई है। ये जानने के बाद में वो दोनों यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और जिन्नू वहाँ पे लेटा लेटा सोच रहा है कि क्या इनको ये सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह से उन्होंने मेरे से कोई भी सवाल नहीं पूछा, इसका मतलब उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिन्नू इन नोटिफिकेशंस को काफी ध्यान से देखता है और उसमें लिखा होता है कि वो प्लेयर बनने के काबिल है, तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करता है। और उसे ये भी पता चलता है यहाँ पे कि अगर उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो वो 0.1 सेकंड यानी जी 1 सेकंड से भी कम टाइम में मर जाएगा। ये सभी देख ही रहा होता है। तभी उसकी बहन जिन्हा यहाँ पे आ जाती है और जिन्हा उस पर काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है और उसको डांटने लगती है कि अगर आगे से तुझे कभी चोट लगी तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगी और तुझे कभी भी हंटर का काम नहीं करने दूंगी। जिन्हो उससे स्क्रीन के बारे में पूछता है जो उसे दिखाई दे रही है, लेकिन जिन्हा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, तो वो बात को घुमा देता है। उसके बाद में जिन्हा अपने कॉलेज के लिए चली जाती है हॉस्पिटल से और उसके बाद में जिन्हो सभी नोटिफिकेशंस को ध्यान से देखता है और उसे पता चलता है कि एक सिस्टम है जो एक प्लेयर के लिए बनाया गया है, उसकी ग्रोथ के लिए। और इन सभी को ये देख के एनालाइज कर रहा होता है कि इसमें मिशंस दिए जाएंगे और अगर मिशंस को पूरा नहीं किया जाएगा तो उसके बदले उसे सजा भी मिलेगी प्लेयर्स को। तभी यहाँ पे एक सिस्टम में आता है उसके लिए एक डेली मिशन जो कि उसे पूरा करना होगा, जिसमें होता है पुशअप, सिटअप, स्क्वाट और रनिंग। डेली टास्क में उसे ये चारों के चारों मिशंस पूरे करने होंगे और अगर उसने ये मिशंस पूरे नहीं करे तो उसे सजा भी मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा होता है। लेकिन जिन्हों को इसे समझ नहीं आती और वो इसको सीरियसली भी नहीं लेता है। इसके बाद में हमें जिनचुल दिखाया जाता है जो कि चेयरमैन गो से बात कर रहा होता है और डबल डंजन के बारे में बता रहा होता है। चेयरमैन गो उससे कहते हैं कि इस पर नजर रखो और इसकी मुझे सारी डिटेल्स दो। तभी हॉस्पिटल में रात को जिन्वू सो रहा होता है और उसकी डेली स्क्वाड या बोलो डेली मिशंस की लिमिट खत्म हो जाती है। तब भी वहाँ पे भूकंप आने लगता है और वो एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे पता चलता है कि ये तो अपने वर्ल्ड से किसी और डायमेंशन में आ चुका है। यहाँ पे खतरनाक क्रीचर्स होते हैं या फिर बोलो मॉन्स्टर्स होते हैं और उसके लिए यहाँ पे एक और मिशन आता है कि उसे अब सरवाइव करना है इस मॉन्स्टर से अपने आप को जिंदा बचाने के लिए। 4 घंटे तक उसको खुद को बचाना होगा, वरना वो यहाँ पे मारा जाएगा और यहाँ पे टाइम के अंदर से जिंदा भी रहना है। यहाँ पे हॉस्पिटल में वो सोचते हैं नर्स की आखिर जिन्नू गया कहाँ। वो एकदम से गायब होने पे सब लोग हॉस्पिटल में उसको ढूंढने लगते हैं और यहाँ पे जिन्नू अपनी जान की बाजी लगा रहा होता है खुद को बचाने के लिए उस मॉन्स्टर से। और वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक था, उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भी टाइम खत्म हो जाता है और जिन वो अपना वो मिशन पूरा कर लेता है और सही सलामत हॉस्पिटल में आ जाता है। नोटिफिकेशन में आता है कि तुमने सरवाइव कर लिया है, तुम बच गए। और इस तरफ हम जूही को भी देखते हैं जो कि अभी तक उस सदमे से उभरी नहीं है और उसको यहाँ पर कॉल आता है एक डी रैंक मिशंस के लिए, जो कि रोड पे एक पोर्टल खुल चुका है, उसके लिए उसको कॉल आता है और उसे यहाँ पे बताया जाता है कि जिन्वू भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, उसकी जान बच चुकी है। ये सुनकर जूही काफी ज्यादा खुश होती है और वो अगले दिन हॉस्पिटल में जाने का सोचती है। और जब वो अगले दिन हॉस्पिटल में जाती है तो वो जिन्वू को देखते है कि वो तो एक्सरसाइज कर रहा है। जिन्वू अपने डेली मिशंस के हिसाब से एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसके बदले में उसे काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। जिस तरह से वो अपने मिशंस को पूरा करेगा उसे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा और जिसकी मदद से वो अपने आप को स्ट्रांग बना सकता है या फिर बोलो ताकतवर बना सकता है। स्पीड, स्ट्रेंथ और स्टेमिना, जिससे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वो इस तरीके से अपनी ताकत को बढ़ा लेता है उस पावर्स का यूज करके। अपने लास्ट मिशन को पूरा करने के बाद उसे एक स्पेशल बोनस मिलता है जिसमें कि उसे एक चाबी मिलती है एक अलग डंजन की। ये भी काफी खतरनाक डंजन होता है और यहाँ पे जिन्हों जाने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वो अपने माँ के पास जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार है,
अब से काफी साल पहले उसकी माँ बेहोश हो गई थी एक दिन, और डॉक्टर ने बताया कि वो इटरनल स्लीप में चली चुकी है। यह बीमारी तब आई थी जब अर्थ पर डंजन्स ओपन हुए थे, तब ये बीमारी आई थी और काफी लोगों को हो गई थी, जिससे कि लोग इटरनल स्लीप में चले जाते थे और वो कभी भी नहीं जागते थे। तो इसीलिए वो अपनी माँ का इलाज करने और बहन की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता था, मजदूरी करता था। और एक दिन ऐसे ही मेहनत करते करते उसकी पावर्स जाग गई और वो भी हंटर बन गया, लेकिन उसकी पावर्स काफी कम थी, जिस वजह से वो ई रैंक का हंटर बन पाया। और लेकिन वो जिस भी मिशन पे जाता था वहां से घायल होके ही आता था, चोट ही खाता था, इसीलिए उसे काफी कमजोर और डरपोक हंटर्स कहते थे। अब कहानियां वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ के जिन्हों उस चाबी को लेकर उस डंजन में जाने का सोच रहा होता है जो उसे मिशन पूरा करके मिली थी। वो सोचते उस डंजन को ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकता, वो डोर लॉक हो जाता है। तभी वो एक लेडी को देखता है जो कि उस डंजन से इजीली निकल जा रही है, मतलब अब वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच चुका है। जिसके बाद में उसे काफी ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो पहली बार अकेला ऐसे डंजन्स में जा रहा है, और जो कि अभी वो काफी ज्यादा वीक भी है और वैसे भी वो बीमार से अभी ही उठा है। तभी वहां पे वो अंदर जाने का सोचता है और तभी उसे अंदर में मिलते हैं गॉब्लिन, जिनको देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन अब जिन्हों पहले से स्ट्रांग बन चुका है तो वो उनसे फाइट करता है और उनको मार गिराता है। ये देख के जिन्हों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि अब वो पहले से स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाते हैं वुल्फ, और ये वुल्फ पहले वाले मॉन्स्टर से काफी ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक होते हैं। जिन्हों इन्हें देखकर बिल्कुल ही डर जाता है, उसके पैर भी कांपने लगते हैं, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, उसे यहाँ पे फाइट करनी ही होगी। तो दोस्तों इसी एंडिंग के साथ में अपना एपिसोड 3 खत्म होता है। जल्दी से जल्दी हम एपिसोड 4 लाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय, सी यू। वीडियो तुमको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ में, नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो टाटा, गुड बाय, 7 आ रहा।